नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी देवदत्त बताएं। बहुत अच्छा लगा। मतलब काफी अच्छी चर्चा होती है विद रेफरेंस। तो हम्म। मेरा तो ये मानना है कि चाहे कोई भी हो, जितनी बातें तर्क सम्मत होगी और विज्ञान सम्मत होगी उसको ले लेना चाहिए, और आउटडेटेड होगी, नहीं होगी, विज्ञान सम्मत होगी तो उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और रिलीजन में हो। तो अब जैसे विज्ञान है, मैं तो विज्ञान को भी एक धर्म ही मानता हूँ, क्योंकि विज्ञान भी सत्य की खोज करता है और एक हिसाब से धर्म भी करता है। तो विज्ञान तो अभी अभी ज्यादा डेवलप हुआ, तो विज्ञान को ही लेके चले हम, तो ये ज्यादा सही है। मानो का देवदत्त आप मतलब ब्राह्मण ये। है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप ब्राह्मण हैं, क्या आप लेके चलेंगे बताइए तो। मैं तो विज्ञान को ही लेके चलूंगा। तो अब विज्ञान को आप विज्ञान। धर्म क्यों बोल हाँ। रहे हैं? क्योंकि एक ब्राह्मण जो है उसका बिना धर्म के काम चल नहीं सकता। इस्लाम में जाएगा, इस्लाम आएगा तो कहेगा कि भाई हमें तो इस्लाम 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 ही धर्म ठीक है। विज्ञान अगला भी विज्ञान का ही जो मतलब ट्रेंड में है, जो पावर में है, जो उस फुल उसमें है, प्रोटेक्शन में है, ला भाई वही हमारा धर्म है। धर्म से आप कब पीछा छोड़िएगा वो बताइए आप। धर्म से तो मतलब मैं थोड़ा वैसे बताऊं, वैसी जर्नलिस्ट में कि जो हम्म। जो धर्म है एक्चुअली में ये क्या था कि जो साक्षात्कार होता है, चाहे निर्वाण होता है या कुछ भी, जो नॉलेज ऑफ सेल्फ के लिए जो रास्ते बने ना, वो धर्म क्रिएट हुआ। मतलब जो जो आत्म साक्षात्कार की विधियां बनी ना, तो वो हम्म। धर्म क्रिएट हुआ। जो कस्टम्स बने, रिचुअल्स बने, तो अलग अलग है, तो ये धर्म बना। तो साक्षात्कार, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि विज्ञान को मैं एक धर्म क्यों मानता हूँ, क्योंकि ये एक साक्षात्कारता है। इसमें मूलभूत फर्क क्या है कि जो विज्ञान है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, और वो दूसरे को अच्छा उनसे नहीं दिखाया जाता है। देवदत्त, अच्छा हाँ देवदत्त, जी। आपके साथ एक आदमी और जुड़ेंगे, उनको भी जोड़ रहा हूँ मैं। ये विजय वैद्य जी को जोड़ रहा हूँ मैं। हाँ जी विजय वैद्य जी, हाँ जी आपका सर, क्या हाँ जी, हाँ प्रश्न है? जी। अरे मैं तो क्या इनसे प्रश्न पूछ है? रहा था देवदास जी से। हाँ जी सर जी, आपको हम्म। आपसे मेरा क्वेश्चन है, हाँ जो जी। अभी अभी ना इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, हाँ जी। तो उसमें ना एक शख्स बच गया। अच्छा। उसने ट्वीट किया है अभी रिसेंटली, चैनल पे आके उसने बात भी रखी है अपनी कि हाँ मेरे जी। को कृष्ण जी ने बचा लिया। किसने बताया? कृष्ण जी ने। अच्छा अच्छा। नहीं जी, कृष्ण जी को वाकई बेचारे क्या दुष्ट बैठे थे, जो एक ही अच्छा था जो उसको बचा ली। मेरी बात हाँ, नहीं इसका सर। जवाब दीजिए भाई। अच्छा, तो वो साहित्य से लें या वैसे लें, ये मतलब यदि तथ्य उस पे लें तो ज्यादातर मेरे को नहीं लगता ये कि बिल्कुल उस वे में हुआ होगा जैसे ये बोल रहे हैं ना कि कृष्ण जी ने बचा लिया। ये तो मानो बच गया, वो को रिलेशन भिड़ाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण बचाते नहीं है। मैं नहीं फिर ये बात क्लियर कर अच्छा लूं। अच्छा, बचाते नहीं हैं वो? सर, कैसे उसने बचाते हाँ। हैं? ये हाँ, बचाते हैं। उसने ये क्लेम किया है पर कि इसके क्लेम पे तो मैं नहीं मानता कि ये बचा। ये क्या होता है कि अच्छा जैसे कैसे बचाते आसाराम हैं? जी का भी एक बार कैसे हो बचाते हैं? है। वो बताइए जरा, कैसे बचाते हैं कृष्ण? अब ये तो उनका है, जिनको दर्शन होते हैं उनके रिस्पेक्ट में है। ये मीरा का नाम आपने सुना है, ठीक है, तो उनके लिए है ये। और वो 1-2%, एक दो भी नहीं, आधे से आधे परसेंट होते, तो उनके केस में है। ये आम नहीं होता है, और मैं नहीं समझता कि हाँ देवदत्त जी, आसाराम जी का एक बार अच्छा प्लेन देवदत्त क्रैश एक हुआ, बात उन्होंने बताइए। बोला मेरे को बचा। ये देवदत्त जी ये तो एक बात कोरिलेशन बताइए। भिड़ाना है, इसमें मैं नहीं ए, मानता हूँ, पर। एक बात हाँ जी। बताइए, मीरा हाँ जी जी। पत्थर उठा के आसमान में फेंकती थी, तो क्या एस्केप वेलोसिटी पार करके अंतरिक्ष में चला जाता था क्या? एस्केप वाला से तो नहीं, पर मिरेकल वहां पे हुए हैं, हो सकते भी है और हुए भी है। हम पूछ रहे मेरे हैं। होते हैं, उन्होंने वो सभी कोई धर्मों पत्थर में। मारा होगा तो वो जमीन पे तो नहीं गिरा होगा, सीधे आसमान में निकल गया होगा। पत्थर के में मतलब यदि मिरेकल हुआ है तो उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। और अभी नहीं, मैंने नहीं बोला नहीं, ना कि मिरेकल होता है। आप ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपने कहा कि जो वो थी मीरा जी थी, उनको उन्होंने क्या बचा लिए थे। क्या बचाया था मीरा को? कैसे नहीं, बचाया था? कैसे मृत्यु कैसे हुई थी, जरा ये बता दीजिए तो हमें। मृत्यु हमने तो तो। आपसे सिर्फ इसलिए पूछा पत्थर वाली बात कि आपने कहा कि उनको बचा लेता, मुझे लगा कि कहीं पत्थर फेंकती होंगी तो आसमान में निकल जाता होगा, मुंह ऊपर करके थूकती होंगी तो आसमान में लटक जाता होगा, बाकी नहीं इंसानों की तरह काम नहीं करता नहीं होगा ना उनकी सारी चीजें, तभी ना उनको बचाए होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। अच्छा आप बताइए उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मृत्यु जो तो लिटरेचर में थोड़ा सा मैंने वो देखा है, लास्ट में वो मतलब वहां चली जाती है, कहाँ, गुजरात आई थिंक, तो श्री कृष्ण में वो समर्पित हो जाती है, ऐसे ही उनके प्राण निकल जाते हैं। ये मतलब मैंने सुना है। अच्छा मान लीजिए कि एक रूम है, उस रूम के भीतर किसी को बंद कर दिया जाए, अब उनकी हत्या हाँ जी। कर दी जाए, उनकी लाश को गायब कर दिया जाए, बाहर हाँ जी। प्रचार फैला दिया जाए कि ये भीतर जो कृष्ण जी थी उनकी भक्ति में कोई लीन हो गया, तो न
न लाश मिलेगी, न उस समय जांच प्रणाली है। प्राचीन काल में राजाओं का अपना वर्चस्व है ही, तो उसको कैसे देखेगा आदमी? इस घटना को कैसे लिया जाएगा कि वाकई में उसका शरीर चला गया, प्राण लीन हो गया? इस घटना में दोनों स्थितियां हैं, मतलब या दोनों स्थितियां ऐसी है कि मानो जानबूझ के गायब कर दिया, और रियली में भी ऐसा होता है। कबीर के केस में भी हो सकता है, मतलब वैसा हो कि कृष्ण ने बचाया कैसे फिर? कृष्ण ईश्वर ने, आपने कहा था ना कृष्ण कृष्ण ने बचा बचा देता है, बचाया कैसे फिर? कृष्ण वो तो अपने हिसाब से बचाते हैं, अपने उससे, मतलब मैं नटशेल में बोलूं, यहाँ क्यों फोकस करना, मिरेकल्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, समझ आ रही ना आप बात? एक तो देखें, पहली बात कि कृष्ण आपका काल्पनिक है, मीरा एक वास्तविक चरित्र है। आप दोनों हाँ को जब सेटअप कर रहे हैं तो एक मरा हुआ व्यक्ति, कृष्ण एक मरा हुआ मान लेते हैं, एक कि कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति है, मर चुका है, तो एक हाँ मरा हुआ व्यक्ति से एक जीवित व्यक्ति जो है उसको आप कैसे लीन करवाते हैं, कैसे बचवा लेते हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। हाँ, मैं इसका आंसर ये बता रहा हूँ कि जो चेतन शक्ति होती है तो वो मिरेकल क्रिएट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं रिसर्च के लिए उधर कलकत्ता गया था, आई थिंक आपको पता होगा, आइजर कलकत्ता। तो वहाँ एक केमिस्ट्री के वो साइंटिस्ट आए, उनको भटनागर प्राइज देते ना केमिस्ट्री में, तो वो नोबेल प्राइज के बराबर ही माना जाता है इंडिया में। तो हमारे को भी मिलने ले जाया गया, वहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ज्यादा तो टाइम नहीं था, तो मैंने पूछा, मैं कहा सर, जो राम कृष्ण और विवेकानंद का साहित्य है उसमें बहुत मिरेकल है, आपने भी पढ़ा होगा, तो वो क्या है, वो क्या वो साइंस के अंदर है, क्या वो झूठ है, मन गढ़ंत है, और आपका उसके बारे में क्या विचार है? कौन सी तो जो जाति के उन्होंने, थे वो जिनसे आपने पूछा था? देखो मैं, मतलब मेरी आदत नहीं है हर एक जाति के एंगल से देखना, नाम क्या था? अब नाम भी मेरे को याद नहीं, पर वो उन्होंने जो ब्राह्मण था? शांति स्वरूप शांति स्वरूप हाँ, भटनागर भटनागर था ना? हाँ प्राइज हाँ, वही विनर, वही होगा, ना वही ना, होगा, ब्राह्मण ही होगा। भटनागर प्राइज जीता था, शांति तो स्वरूप भटनागर, भटनागर, सुना है आपने? तो भटनागर कौन था? शांति स्वर, ना ना, वो तो भटनागर तो वो तो शांति स्वरूप प्राइज केमिस्ट्री ब्राह्मण में था दिया ना? जाता है उन्हीं के नाम पे, भटनागर पे। हाँ, हाँ, तो पर वो वो ब्राह्मण ही तो प्राइज था ना? उनको मिला था, भटना हम्म। समझने नहीं आप बात, जो भटनागर प्राइज है ना, शांति देवदत्त स्वरूप जी, भटनागर। सॉरी देवदत्त जी, आपकी बात रोक हाँ जी, लेता हूँ। जो देवदत्त आप बोलते हैं अवार्ड है, इंडियन को मिलता है या विदेशों में जो काम करते हैं उनको भी देते हैं? ये क्योंकि विदेशियों को तो क्योंकि मेरे को अवार्ड पता तो नहीं अभी ये तक, मैंने पर आपसे पहली इंडिया बार में दिया सुना जाता है। है, हाँ जी, इंडिया में दिया। अरे भाई, अपने अपनों को बांट लेते हैं, ये जो बाहर मिलते हैं। हाँ वही मैं बोलने वाला था हाँ, एग्जैक्टली। हमने अपनी आपस में चीज ही बैठ के, जैसे बयान नेहरू है, लेंगे। हाँ नेहरू ने अपने जिंदे जी अपने को भारत का अवार्ड दिलवा लिया था, हाँ, भारत हाँ जैसे नहीं, अच्छा वैभव अच्छा, का। दूसरे नंबर पे नहीं नहीं, देव हाँ वो ठीक है, अच्छा देव, वो सुनो बात मेरी भी बात। सही है, हाँ, पर अब सुने, सुनो मैं, मैं देवदत्त समाप्त, सुने। मैं एक और बात मैंने पूछूं। बोला ना कि अभी जो मेरे को भारत का जाति भारत एक रत्न देवदत्त जो रुके। दिया है, भारत रत्न एल के अडवाणी को, क्या वो कैपेबल था उसके लिए? उस पर राम मंदिर का आरोप लगा है, राम मंदिर नहीं पे नहीं, आए। मेरी बात नहीं नहीं, वो चलो कोई भी आरोप लगा हो, ये बात नहीं। हाँ, क्या एल के हम्म, अडवाणी भारत रत्न के लिए कैपेबल है या नहीं है? वो डिजर्व हम्म। करता है नहीं? बताओ आप। नहीं, राजनेता की तो नहीं मैं नहीं बात सर, ही नहीं कर मेरी रहा हूँ, वो बात नहीं समझे। साइंटिस्ट है, भारत राजनेता नहीं। रत्न है जो, क्या वो, हम्म, मेरा जो क्वेश्चन है, आप यस नाम नो में बता दो, फिर मैं कोई आपसी बात से नहीं कर रहा कि वो ये है। एल के हम्म। अडवाणी डिजर्व कर भारत रहे रत्न के लिए तो मेरे को नहीं लगता, वैसे भारत रत्न के लिए तो और भी लोग हैं वैसे। हैं? नहीं, गांधी जी को दे देते। और चलो ठीक है, गांधी जी ने थोड़ा काम तो किया है, कम से कम वो बेचारों को वो ट्रेन से मारा तो है ना उनको, तो वो कर सकते डिजर्व। चल ठीक है जी, गांधी को गोरे ने मारा पीटा तो लो उसके लिए दे दिया, तो नहीं, एल के मेरा अडवाणी मतलब को ये, तो मेरी बात, मैं आइजर कलकत्ता में 6 महीने रहा, और सावरकर को देने एक पे तुले महीने हुए में थे। वहां पे रहा। एक मिनट, वो सावरकर को देने पे तुले हुए थे ये तो कहिए कि उतना बवाला काटा हुआ, वो पूरा लाया गया कि 3 महीना जेल में बंद था, वहां पे विदेश में लड़की का आरोप लगा था, क्या क्या चीजें हुआ, तब जाके रुका है, उसके चक्कर में थे, नहीं तो उसको भी ये दे चुके होते तो। देवदत्त जी, हाँ। देवदूत है या हाँ। देवदत्त है, मुझे ये नहीं समझ आया। मैं तो दूती लिख दिया आपको, देवदूती। हाँ। तो नहीं, मैं तो बात करता हूँ, मेरे को किसी से देखिए, कोई सा सुनिए लेना देना नहीं है। देवदत्त, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ आपकी क्या हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी, क्या है। आप हाँ क्या जी, करते हैं ना कि आपके अंदर ना एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है। आप हाँ जी, साइंस की दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप फिजिक्स के एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ आपको जी, हाँ जी, साइंस की थोड़ी बहुत फिजिक्स की नॉलेज है, लेकिन हाँ चक्कर जी, क्या है कि आपके ब्राह्मण होने के कारण जो आपका वो जो आदतन है ना, ओ स्वाहा
आ वाली आदत जो लिखा है आपने अग्नि पुराण में कि ब्रह्मा ने गया पूरा आपको दे दिया हाँ और जी। देने के बाद से सारा सोने की नदी दही की नदी बहा दी और सब चीज देने के बाद से आपसे कहा कि आज के बाद से तुम लोग भीख मत मांगना कहीं पे भी। हाँ जी। और हाँ जी। अगले ही दिन धर्म नाम का व्यक्ति जो है यज्ञ किया, सारे ब्राह्मण पहुंच गए तो ब्रह्मा गुस्सा गया, कहा कि अब हाँ सब जी। चीज तुम लोगों से छीन लूंगा। तो ब्राह्मण बोले हमारी जीविका, तो बोला तो भीख मांग के करो, तब से भीख मांगे जा रहे हैं। तो आपकी वो आदत नहीं छूट रही ना मिरेकल की। सर अब बताइए से साइंस, जो है सुनो आप मेरी बात, साइंस पढ़ते साइंस हैं, साइंस साइंस पे मिरेकल मानता है? साइंस ने साइंस मिरेकल ने नहीं कोई, माना है पर तो जब एक्सपेरिमेंट नहीं माना है। माना है तो हाँ जी। फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट ऐसे हजारों लाखों होते रहते हैं, लेकिन जब तक उसके रिजल्ट नहीं आते उसका कोई मतलब नहीं है साइंस में, वेस्टेज है वो, ठीक है ना। तो जब तक वो चीज प्रोडक्ट आ नहीं जाती है, उसमें वेरीफाई नहीं हो जाती, तब तक वो वेस्टेज है। आप वेस्टेज मटेरियल को लेके आप लोग ढोते रहते हो। तो आप क्यों ऐसी बातें करते हो? ईसाई भी ऐसे ही बातें करते हैं, मिरेकल हो गया, संत की उपाधि मिल गई, 5 मिरेकल मिल गया हमको, ये हो गया। तो आप लोग कितना भी साइंस आप पढ़ के फिर वैसी ही बातें करनी है तो फायदा क्या है? सर ऐसी कौन सी बात है जो मैंने मतलब नॉन साइंटिफिक वैसे बोली है इसमें? मैं हम्म। आपको एक किताब भेजता हूँ, आप ने ईमेल कई सारी नॉन ईमेल मेरे साइंटिफिक को। बातें बोली। जैसे आपने कृष्ण को कहा कि कृष्ण जो है वो आपको बचाता है, ये करता है। कृष्ण ने एक लड़की को अपनी बहन माना था, द्रौपदी नहीं, को, मैंने काल्पनिक कहानी में मिरेकल आता की है। बात की है, मिरेकल की ही मिरेकल बात कर मिरेकल रहा की हूँ, बात। उसकी हाँ उसकी जी। मिरेकल थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। महाभारत में आपने उसका मिरेकल लिखा है ना। अब बताइए कि उसकी बहन की इज्जत जो है सरेआम दरबार में खींचा जा रहा था, साड़ी उसकी खींची जा रही थी ना, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो जब साड़ी खींची जा रही थी तो उसके पांचों जो पति थे, यानी कि इनके पांचों फुफेरे भाई कृष्ण के, हाँ जी। वो हाँ जी। बैठे हुए थे। पति लोग पांचों बैठे हुए हैं और खिंचाई हो रही है, सब लोग आराम से बैठे हैं। तो वहां पे कृष्ण जो है उनका कैसे इज्जत कैसे बचाते हैं, जरा वो हमें बता दीजिए तकनीक। वो तो आपने भी पढ़ा है जैसे होता है, पर मैं इसके बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो मिरेकल होते हैं और इसके बारे में नहीं, यदि आपने वो तो ज्यादा। आपने वही आपने मिरेकल जो आपके किताबों में कागज पे ही तो होते हैं, नहीं नहीं, वो कैसे किताबों हुआ कागज था? में नहीं। एक एक मिरेकल हम लोगों को बताइए। विजय वैद्य जी भी यही हैं, हम लोगों को जरा एक मिरेकल सुनाइए तो, एक दो एग्जांपल दीजिए, हम लोग भी देखे हाँ भैया जी, हाँ तब नहीं ना सर। नहीं, क्या काम सुनो होता है। मेरी बात। हाँ, आप हाँ। दोनों सुन रहे ना? 1 महीना आपने निकालना है, हम स्टडी करने चलेंगे, एक्सपेरिमेंट। बोलो हाँ या ना। 1 महीना हम प्रयोग करेंगे, आप मेरे साथ होंगे, हाँ या ना? देवदत्त जी, आप ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि नहीं जैसे नहीं, आपकी शादी साइंटिस्ट हो तो रही ऐसी है और बातें आप कह करेगा रहे हैं सर। कि साइंस तो प्रयोग में ही विश्वास नहीं करेगी, नहीं, फिर ना मैं तो वही करनी देवदत्त होती। जी, मैं वही एक बिल्कुल। मिनट, एक मिनट। देवदत्त आप जी, हाँ हाँ जी, बोलो। तो सारी टीम साइंटिस्टों वाली मेरे साथ है। मैं तो पिछले मतलब 3 साल में मैं बहुत बोल रहा हूँ कि इस पे कोई मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने चलो। आपने जो सेंसर देवदत्त ले जी, आने होंगे आप अपने साथ लाएं। 1 महीना तो चाहिए देव भाई, ऐसे तो देवदत्त चाय जी, पे चर्चा पे तो ये होते नहीं एक्सपेरिमेंट। देवदत्त जी, देवदत्त जी जरा रुक जाइए। मेरी एक बात सुनोगे? मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊं, आप विश्वास करोगे? अभी टाइम क्या हुआ हम्म। है? अभी टाइम देखो अपना, कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम बताओ कितना हुआ है? टाइम बताएं भाई देवदत्त। टाइम बताओ कितना टाइम हुआ? मेरे उसमें तो 11:08 हुए। अच्छा, 11:08। देखो, 11:08 पे सूरज चढ़ा दिया रात को। अब देखा? बताइए। देखो। अब यदि बताइए साइंस इससे वाले बड़ा मिरेकल। ऐसी बातें मान नहीं, गए वो होते ना, देखो तो ऊपर साइंस यहाँ नहीं आपको पहुंचती। सूरज, आपको सूरज तो दिखाई फिर दे रहा आप मिरेकल कहाँ पे पहुंच है? गया? मेरी नहीं बात नहीं, सुन। आपका मिरेकल आप कहाँ ये चला बोलो गया? 1 महीने, सिर्फ 1 महीने आप मेरे साथ चलेंगे प्रयोग करने। क्या नहीं नहीं, तो हाइपोथेसिस आपको तो सूरज बताइए। आपको नहीं नहीं, सूरज वो मैं हाइपोथेसिस तो सारा बता बताऊंगा। दीजिए। आप नहीं बताएं तो मैंने सही, बोला बिना ना। बिना आप प्रपोजल रखिए, हाइपोथेसिस बताइए कि क्या आज तक आप नहीं खोज पाए हैं, क्या हमारे साथ ही बैठ के आप खोजेंगे? मतलब नहीं नहीं, प्यास लगी है तभी कुआं खोद के पानी पीना है आपको, तो बता दीजिए, वो बिल्कुल भी सर, हम लोग साइंस वाले कुआं खुदवा प्रयोग ऐसे देंगे। नहीं हुए। एक बात बताऊं, मैंने जॉब, आपके गवर्नमेंट जैसे जॉब देखिए मैं छोड़ी है बताता मैंने। हूँ, सुनिए सुनिए देखिए, आपके जैसे कई ब्राह्मणों का क्या हालत है कि ये घटना है 2013 की, गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। उस समय कुछ ब्राह्मणों ने हल्ला ठोका कि अपना सर कटवा दूंगा, अपना सब चीज बिकवा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ खुदाई करो, यहाँ सोना की खान है। तो पहले तो सबने मजाक उड़ाया, पागल हो गया पागल हो गया। फिर लोगों में ये हुआ कि इलेक्शन आया हुआ है, इसकी बात नहीं मानी गई। जब इतना खुल के ब्राह्मण कह रहा है कि अपनी नाक कट जीभ कटवा देगा, सर मुड़वा लेगा, ये कर लेगा, तो भैया चलो खुदाई करते हैं। तो टीमें जुटी, एएसआई पहुंच गई खुदाई करने के लिए। खुदाई हो रही है, एक जगह खुदाई हुई, अगले दिन बनरा की तरह घूम के कह रहा है लंगोट छाड़ के, यहाँ नहीं वहां खोदो,
वहां खुदाई चल रही है, फिर 1 हफ्ता खुदाई हुई, कुछ निकल नहीं रहा। अब बनरा की तरह कुछ लोग वो लेके पहुंच गए उसके सर मुड़ाने के लिए। अब मुड़ दे क्या सर, कह रहे नहीं अब तीसरा जगह वहां कूदो। ऐसा ही घूम घूम के नाच नाच के बनरा की तरह इधर खोद रही उधर खोद रही, मिला कुछ नहीं। आप ब्राह्मणों की आदत होती है क्या कि अरे हमेशा ही साइंस पहले छान जन्नी देते जी, हैं? जी जी। अभी आपको सर साइंस की बात आप बताऊं, आएंगे 1 महीने के लिए। देवदत्त जी, इनको बोलने दीजिए ना, विजय जी मैं एक बोलिए। बात बताऊं, अभी अभी आप देखना एक चैनल था, एक उस पे पंडित जी आके अपना बखान कर रहे थे कि कह रहे मैंने पहले बता दिया था कि जहाज क्रैश हो जाएगा। देखो तो उसको जब बता दिया था तो उसका तो कोई रिलेशन होएगा इस चीज के लिए, या उसका कनेक्शन होएगा, मेरी बात नहीं समझे। तो ये तो बात गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी पड़ेगी। चैनल 4 है, 4 PM है, आई थिंक हिंदी का चैनल है। उस पे आके एक पंडित जी अपने आप उस पे वो जोर जोर से कह रहे हैं कि मैंने बता दिया था ये वो हो जाएगा। तो ये कैसी चीज है? आप इस चीज को क्या मानते हैं? ये क्या उसने सचमुच में उसमें पावर है ये बताने की? हाँ जी नहीं देवदत्त। सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, पावर वगैरह ऐसा साइंस वाले प्रयोग सर ऐसे नहीं होते हैं। साइंस के प्रयोग का अपना सिस्टम होता है। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप दोनों का खर्चा भी मैं होल्ड देव करूंगा, और क्या आप कौन सी चाहिए। अरे साइंस आप पढ़ी है ये काहे बताओ पहले मेरे को। आपको साइंस कौन सी पढ़ी है? आप क्या बोल रहे हैं? आपने कौन सी साइंस पढ़ी है? हाँ दोबारा बताए बोलो, भाई क्या सुनाई देवदत्त। दे रहा मैं? इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है कौन सी साइंस पढ़ी है आपने, कहाँ से पढ़ी है? सर साइंस तो एक ही है, कौन सी साइंस है? अब फिजिक्स भी एक ही है, न्यूटन्स लॉ भी एक ही है, दूसरे लॉ भी एक ही है, फंडामेंटल लॉ जो है ग्रेविटेशनल वाले। तो मैंने कौन सी साइंस पढ़ी? वही तो पढ़ी जो है। अच्छा चलिए, आप रिसर्च करना चाहते हैं ना, रिसर्च का मेथोलॉजी बता दीजिए बस। कैसे आप रिसर्च का प्रपोजल तैयार करेंगे, बस यही बता दीजिए। अभी मैं आपके जाने के साथ तैयार हूँ और खर्चा भी उठाने को तैयार हूँ। बताइए क्या मैंने मेरेकल बोल दिया दिखाएंगे? सर, बिल्कुल खर्चा बोलिए। उठाऊंगा मैं, पर ऐसे कि कम से कम महीना नहीं नहीं लगेगा। मैं उठा लूंगा ना, आप बस प्रपोजल ना बता ना, दीजिए, मैं उसका उठा लूंगा, प्रपोजल आप आप बताइए खर्चे ना। की टेंशन नहीं कर, पर 1 अरे महीना लेके चलो। अरे अरे सब ले लेंगे, लेकिन भाई प्रपोजल तो साहब, बताइए भाई करना साहब, क्या है। देवराज जी मैं बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ, हाँ हमारे जी, परिवार में क्या हुआ। हमारे हाँ जी। परिवार में मेरे भाई को, छोटे ये मेरे यंगर ब्रदर को ना मेलानोमा सरकोमा हो गया। तो उनकी बेटी डेंटिस्ट है, तो वो ना गोपाल होते ना कृष्ण जी के छोटे स्वरूप, उसको बहुत मानती थी। अब क्या था, उसको जब तक उसकी ट्रीटमेंट चली तो उसकी तो 4 साल की लाइफ है, मेरे को पता था क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ, क्या बोलते हैं, नर्सिंग पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपने उनको समझा रहा था कि बच्चे हैं, उसको पढ़ा रहा हूँ। तो वो आपकी तरह विश्वास नहीं कर रहे थे। हालांकि बच्ची ने साइंस पढ़ी हुई थी, वो तो क्या बोलते हैं डेंटिस्ट है। और जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई, उसने चट के ना लड्डू गोपाल जी को बाहर मारा। क्योंकि जब तक आपकी आस्था होती ना, ये झूठी आस्था है, आप भी अपना टाइम खराब करोगे, कहीं अच्छी जगह कोई काम कर लोगे ना, आप जॉब जॉब मत छोड़ो। जॉब मिलती कहाँ भाई सरकारी। सर एक बात बताऊं, एक बात रियलिटी ये मैं बता देता हूँ इसको। जो 95% जो अध्यात्म चल रहा है ना आज की डेट में, ये तो सौदाबाजी है। हम मंदिर अरे क्यों शुक्र जाते है हो कि आप मान हमारे को तो कुछ रहे हैं। चाहिए। तो अरे ये 100% ही अध्यात्म नहीं है सौदेबाजी ना, ये साइंस है ना, ये साइंस के प्रयोग में उस वे में आता है। ये तो देव बिजनेस है, अच्छा देवदत्त डिफरेंट जी, टाइप आप का। कहाँ के, हरियाणा के हो आप? देवदत्त जी। अच्छा देवदा जी, हरियाणा के हो हिमाचल आप? का हूँ, हिमाचल के? हिमाचल का। आपकी बोली से पता लग रहा है हिमाचल हरियाणा के। अब मैं बताता हूँ, मेरे बहनों ही है वो ना आशा राम जी का पकड़ के बैठे थे, वो पल्ला है। एक दिन मैं गया, मैं अपने बहनोई के घर ना गया, वो सुबह सुबह आशा राम जी की जय जयकार करने लगे, आरती कर रहे थे। तो मैं लेट रखा, तो मैंने क्या इससे मैंने ऐसे ही मजाक मजाक कह दिया। मैं क्या, हमारे तो वो बोलते हैं ना, जैसे बहनोई होता है ना, उसको बाबूजी बोलते हैं कि बाबूजी मैं क्या इस रेपिस्ट की क्यों सुबह सुबह पूजा कर रहे हो? तो ऐसे होता, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, आप पूछो मत। वो तो क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो क्लास 1 ऑफिसर, उन्होंने ना मेरे को कह दिया अभी जा घर से निकाल दिया। तो देखो आपका जो, मैं बता रहा हूँ, आप भी ना, आप अभी नहीं, आपको कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि ये इस दुनियादारी में ना झूठ की दुकान है। आपको पता भी होगा, जो सोमनाथ का मंदिर था ना, उसने विष्णु जी की मूर्ति टांग टांग रखी थी। वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते थे कि ये तो शक्ति से खड़ी है, वो तो मैग्नेटिक थी, मैग्नेटिक का सर सारा सिस्टम था। तो इसी इससे चीज, ज्यादा पोल पता आर्य समाज ने खोली है, इससे कहीं ज्यादा पोल। अरे आर्य तो समाज तो इस भाई इससे साहब, नहीं बढ़ती है। मैं आर्य समाज भी रह चुका, आर्य समाजी भी रह चुका हूँ। जिस चीज में आप जाओगे ना, आर्य समाज हो कोई भी हो, अब एक क्या बोलते हैं ब्रह्म कुमारीज भी हैं, तो उनके साथ भी मैं 2-4 महीने लगा के आया हूँ। मेरे को पता है, ये तो साला अड्डा है बहुत बड़ा, पूरा दुकानें हैं पूरा बड़ी बड़ी वही अड्डे लेवल की। हैं, बड़ी नहीं, दुकानें हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं देखिए खर्चा उठाऊंगा, देवदत्त, आप 1 महीना आप करो, हम देवदत्त जी, प्रयोग ही करेंगे। ए, साइंस की ए थी देव तो। पहले सुनिए। अभी इन्होंने विजय वैद्य जी ने एक बात बताई कि एक बलात्कारी की पूजा करते थे। आपको पता है यज्ञ हवन में जिस इंद्र की स्तुति होती है, वो यज्ञ
उस इंद्र पे खुद अहिल्या के बलात्कार का वो है, उसके पति पकड़ के उसको श्राप दिए हुए थे, उसका अंडकोश गिरा दिए हुए थे, और रोज यज्ञ हवन उसी इंद्र की चल रही है। क्या कर रहे हैं आप? कैसे आप डिफरेंट है आसाराम से और उसमें? तो जाके पहले वहां पे मैं आप दूर वैज्ञानिक कीजिए। प्रयोग की बात कर रहा हूँ, तो आप आप समझ नहीं रहे शायद वैज्ञानिक इस बात। प्रयोग देखिए, वैज्ञानिक प्रयोग किस और चीज का सुनो मेरी कीजिएगा? बात, प्रपोजल जो तो पूछा जो मैंने सुनो मेरी, सुनिए, आप हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, सीधी सी बात है, हवा में तीर मार रहे हैं आप। पहले ये बताइए कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, क्या करना है? प्रपोजल ही तो सुनो, पूछा मैंने, वो बताइए। जो बुद्धिस्ट मंक आप बोलेंगे ना, उस पे करेंगे हम वैज्ञानिक प्रयोग। सहमत है आप मेरी बात से? बुद्धिज्म में ना कोई चमत्कार होता नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास कोई प्रपोजल नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कुछ मिरेकल का। नहीं, आप बस क्या हाँ, कर तो रहे हैं, इस डाली मैं से उस आपके डाली घर इधर-उधर आऊंगा, भाग रहे मैं हैं। आपके घर आऊंगा, आपको यहाँ आने की जरूरत अरे नहीं है। कहीं भी, एक मिनट, आप घर पे आने, आप जो है पैसे का खर्च उठाने, सारी बातें आप बोल रहे हैं, बस आपका प्रपोजल क्या है? आप क्या चीज, कौन सा मिरेकल पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? क्या आपकी हाइपोथेसिस है? क्या मेथोलॉजी आप क्या यूज करने वाले हैं? वही नहीं बता रहे हैं। वो तो कम से कम बताइए ना, तब तो वो हमें पता सर चले कि सब आप करने क्या सब वाले हैं। सब डिसाइड होगा, आप एक बार हाँ अच्छा करिए, डिसाइड मैं होगा, आपके घर आऊंगा। अब डिसाइड होगा, होगा ना? तो चलिए देवदत्त जी, मैंने बहुत समय दिया आपको, आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आइएगा, फिर हम देंगे। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, बताए पहले हाइपोथेसिस डिजाइन हो चुकी होती है कि हमको क्या करना है, देन हमें बातें आगे बढ़ानी होती है, तब हम उसकी बात करते हैं उस पे। आपका अभी हाइपोथेसिस नहीं डिजाइन है, आपके पास केवल कहने को बातें हैं। मिरेकल होता है, हम करेंगे, पैसा उठाएंगे, आप हमारे साथ 1 महीना चलिए, फिर आपके घर आए, आप केवल बातें बदल रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, और इसका कारण सिर्फ पता है क्या है? आप एक अपने को ब्राह्मण मान के और उस तरह की आदतें घुसेड़ लिए हैं। इंसान बन जाइए फटाक से, मैं बोल रहा हूँ। जब इंसान बनेंगे ना, तो कभी ऐसी फालतू फलीदे वाली बात नहीं करेंगे। जो व्यक्ति साइंस पढ़ रहा है वो मिरेकल की बात कर रहा है। आप में और किसी अंधविश्वासी पाखंडी में अंतर क्या रह गया फिर? टोटल अंधविश्वासी पाखंडी वाली बात कर रहे हैं, बस लास्ट में आप स्वाहा लगा दे रहे हैं, विज्ञान वाला स्वाहा, स्वाहा की जगह विज्ञान कर दे रहे हैं, बस और कुछ अंतर नहीं है आप में। कोई लिख रहा है ये आपका मर्डर कर देगा इसलिए बुला रहा है, खैर। अरे नहीं नहीं, मर्डर नहीं करेगा। एक्चुअली पता क्या है संजनी, ये ना दिमागी तौर पे जैसे मेरे बहनोई सिक हो गए ना, तो ऐसे लोग सिक हो जाते हैं, तो सिकनेस की कोई दवाई नहीं है। कुछ इन पे है नहीं, बस बात ये चाह रहे हैं ना किसी वो तरह बस पता क्या बातें है, आगे बढ़ाते रहें। मैं बता रहा हूँ उनको। एक आपको पहले भी बताया होगा, हमारे रिलेटिव थे, उनकी वाइफ को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। आईपीएस, सीनियर आईपीएस थे, तो उनका दामाद कह रहा एक बाबा को पकड़ के लेके आ गए। बाबा जी कहते हैं कि फूल लेके आओ ये वाला। पता नहीं वो फूल हमने यूरोप, अमेरिका, कनाडा सभी जगह ढूंढा, वो फूल ही नहीं मिला। बाबा ने फूल ही ऐसा बता दिया जो आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर मैंने उनसे बात की, उनके दामाद से। मैं कहा यार ये तो ना बकवासबाजी है, किसी को किसका टाइम खराब करना, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपका ये भी 1 महीना आप इसके साथ चले जाओगे, आपको ये खर्चा भी कर देगा, पैसा और टाइम तो आपका बर्बाद हो जाएगा ना। नहीं पैसा, है नहीं पे कुछ। अरे कुछ भी जिस नहीं है। बताइए, साइंस से ये आगे निकल गए हैं क्या? दुनिया में इतनी एक्सपेरिमेंट चल रही है, वो सब बेवकूफ बैठे हैं क्या? न्यूटन जो है, उसने अपने आखिरी समय में उसके माइंड में एक चीज बची हुई थी कि दुनिया के इतने सारे मैंने चीजें निकाली, क्या पता कहीं बाइबिल तो सही नहीं है। उसने बाइबिल में लिखी हुई एक एक चीज को करने की कोशिश की थी, या फाइनली जो है वो पागल ही हो गया कि बकवास चीजें हैं। टोटली तो बकवास है। सुनो जी, मैं बताता हूँ, जब भी कोई हार जाता है किसी चीज में, उसको कोई चीज नहीं मिलती, वो वही करेगा जो ये करके गया देवदूत, जो करने जा रहा है। जब हार जाओगे ना आप और किसी इनके भी पास चीज में। बताने के लिए बस वही है कि भटनागर में वो था, वो अरे ब्राह्मण आया था, वो उसने भी मैंने मिरेकल की पहली बात बारी की। सुना, मैंने वो पता नहीं कि इन्हें वो ऐसे ये आपस में ही प्राइज बांट मैंने लेते सुना। हैं। आपस में बांट हाँ। देंगे, बना देंगे जैसे भी है। अब मेरे को तो ये भी था कि हम्म भारत रत्न को भी तो इन्होंने 2 कौड़ी का कर देंगे, उसकी वैल्यू हम्म खत्म। जो अभी अभी हम्म आप सोचोगे कि किसी जे आम आदमी को, जो हम्म जैसे क्रिमिनल आदमियों को भारत रत्न देने लग जाएंगे, तो वो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। और पता क्या हम्म था, नागर प्राय जो भी है अवार्ड था, उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा था पता है? ये आपने हम्म। बात ध्यान से सुनी? अच्छा, इसने नोबेल प्राइज बोल रहा था। हाँ, कह रहा है ये उसके कंपेयर। अरे जो मैं खुद सुना ही नहीं, बैठ के, मेरी बात खुद नहीं ही समझ। बैठ के, ये जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बांटते हैं ना, ये हाँ नहीं आपस नहीं में नहीं बैठ के, नहीं, और चलो सोचेंगे फिल्म ऑस्कर फिल्म मिल गया। फेयर फिल्म फेयर अवार्ड हाँ। भी तो चलो आपको पता होगा, गांव के बच्चों को भी पता होगा फिल्म फिल्म फेयर अवार्ड। मगर इसको ये कोई अवार्ड जानता भी नहीं आपने है, सुना था पहले कभी? पहली बार सुना मैंने पहली खुद। बार, हाँ वही तो बात है। ये पता क्या है, ये वो चीज ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं जो नई वो संसार में अलग ही होएगी, अलग होती है। हम्म। अरे बड़ी बड़ी कहानी
कहानी हमने सुनी जी बचपन में ये बताते थे कि जो वो था ना पांडवों का जो एक भाई था भीम वो पकड़ पकड़ के हाथियों को ऊपर फेंक देता था, वो स्टार है ना, एस्केप वेलोसिटी पार करा के अंतरिक्ष में भेज देता था। अंतरिक्ष भेज देता था, तो उससे क्या वो स्टार वो घूम रहे हैं, बताओ। तो अभी तक हाँ वही तो ये है कि हम आप ग्रहों की बातें बता रहे हैं, ये भी पता है कहाँ से कॉपी किए हैं सब, ये भी बुद्धिज्म से कॉपी किए हैं। हाँ कॉपी की हुई है। और पता क्या है जी, बात सुनो, जब कोई हारेगा ना, हाँ। जब कोई हार जाएगा ना, वो भगवान की शरण में जाने की कोशिश करेगा और नॉनसेंस बातें करेंगे, जैसे ये करके गए हैं ना। मैं कहना तो नहीं चाहता, तो टोटली नॉनसेंस। आप क्या कर रहे हो आप? और इसी की वजह से ही इंटरनेशनल छवि भारत की नीचे गिरती है, गिरी गई है। गिर रही है। आप क्योंकि ये नहीं हर मानो, जगह ये अभी काबिज है ना। एक ना आप विश्वास नहीं करोगे, ट्वानी पता नहीं 4 PM है चैनल का नाम, वहाँ पे पंडित जी जोर जोर से चला रहे। ये मैंने बता दिया था भाई, तुमने तो बहुत कुछ बता दिया था, तुझे तो पाकिस्तान का भी पता लग जाना चाहिए था कि पाकिस्तान से हार उसको जाएंगे। कोरोना का भी पता होना चाहिए हाँ, था पता उसको, कुछ तो नहीं ये है जो ऐसी, कुछ नहीं है वो जो ऐसी। 26 लोग जो मारे गए थे उसका भी उसको पता होना चाहिए वो था। लड़की मेरे जो भाई की डेथ होगी, तो लड़की ने गोपाल जी को ना मारा, बाहर उठा के मारा। अरे मैं क्या, जब मैं समझाता था तुम्हें, जब नहीं समझ आती थी कि इसकी घंटे गुंटे बचाने से कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो अपनी। और सही बात है, ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे, सर्जन भी हैं आर्थो के, तो वो उनके घरों में भी तो घंटियां बजती हैं, ये सब वही और हैं, घंटी पूरे बजती हैं। वही के वो वही पता हैं, क्या है, आदत नहीं छूटती। होती आदत बुरी हो जाती है। वो एक कीड़ा होता है एक दिमाग में, कई बार पीछे। एक जो राहुल आया था ना, राहुल कृष्ण का सखी बता रहा था, उसके कीड़ा है, उसके दिमाग में नहीं, उसके नीचे है। वो पता क्या, वो क्या करता है सैम जी, वो क्या करेगा, वो घर से ना भाग जाता, बच्चा है तो उम्र का होगा 20-22 साल की, तो क्या कर लेता, वो बाबा लोग है साले, हरामी बहुत होते हैं ये, जो बच्चों के साथ बच्चों को अब्यूज करते होंगे, तो उसमें उसको पता क्या, फिर उसके दिमाग में बैठा दिया कि तू अंदर से फीलिंग कर कि हम कृष्ण है, तू हमारी सखी है, तो इसलिए वो अपना नाम भी रख के आता सखी। तो ऐसे हाँ बता है। ठीक, चलो ठीक है ठीक सर, है, और सब ठीक है जी। ठीक, थैंक यू हाँ जी, हाँ, बढ़िया जी, थैंक यू, बहुत ओके। अच्छी लगी आपकी स्ट्रीम। और ये जो अभी पखंडवाद है ना, ये निकलने नहीं देते, जो नेता लोग हैं इनको ये खुद ही घुसेड़ते हैं, क्योंकि इनको पता कि पखंडवाद में जो फंसे रहेंगे ना, एक जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो ही फंसे हुए हैं, उनको नहीं निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो आके, और यहाँ आके ना यूएस में आके इधर डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और फिर यहाँ आके वो मंदिर ढूंढते हैं अपने कि हमें वो वाले आदत नहीं छूटती ना। तो आदत कीड़ा होता है, ये बहुत है किसी दिमाग में, कहीं के नीचे जैसे ऐसे होते हैं। ठीक है जी, ठीक थैंक है। यू। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।